हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि मामला चिंताजनक है, दुखद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जो बाबा सत्संग कर रहे थे, उनके वकील एपी सिंह। एपी सिंह साहब, आप लोग लगातार यही कह रहे हैं कि मामले को बेवजह तूल दी जा रही है, बाबा का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए, लेकिन सत्संग उनका हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई हाई कोर्ट को जरूर भेजी है, लेकिन ये तो जरूर कहा ना कि मामला चिंताजनक है। हाँ, बिल्कुल का दुखद है, संवेदनापूर्ण है, संवेदना व्यक्त की और वास्तव में दुखद है। मरने वाले भी हमारे, जेल जाने भी वाले हमारे, और हमारे ही नारायण साकार हरि पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हीं के लिए बोला जा रहा है एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं। ये दुखद है और ये वास्तव में एक साजिश है सनातन धर्म को बदनाम करने की, नारायण साकार हरि को बदनाम करने की, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने की, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश है। और साजिश थी जिसमें 15-16 लोग शामिल थे। इसके पीछे और भी साजिश में शामिल होंगे, कुछ उनके मास्टरमाइंड होंगे जिन्होंने ऐसा जहरीला पॉइजनिंग स्प्रे कराने का प्लान बनाया, उनके द्वारा कराया। एटा की तरफ जाने वाले रोड पर गाड़ियां तैयार रहीं, वहां तेजी से आके बैठे और भाग गए, और हमारे मरने वाले गिरे, बेहोश हुए, भगदड़ मची, मौत हुई और सारी कुछ हुआ। हवा में जहरीला स्प्रे हो गया, भगदड़ मच गई। आरोप तो बहुत सारे हैं, साजिश की आप लोग बात कर रहे हैं। अब तक की जांच में इस तरीके का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जांच हो रही है। अभी तो हमारे जो इंजर्ड हैं, उनके अभी बयान कहाँ हुए? आप लोगों ने अपनी जांच कर ली है? आप लोगों ने अपनी जांच कर ली? जब गए हैं, इंजर्ड से मिले हैं, जो आई विटनेस हैं, जो घटना स्थल पर थे, उनसे मिले हैं, तो उन्होंने बताया है। जब उन्होंने बताया है तभी हम उस पर आगे कार्य करें, हम उस पर रिपोर्ट करेंगे, हम उस पर एफआईआर कराएंगे। एफआईआर करवाएंगे तो आप तो जो है कई दिनों से आप वहां पर भी घटनास्थल पर भी हुआ है, जो बाबा है उनके भी संपर्क में है, आप उनके वकील भी हैं। अगर इस तरीके की कोई साजिश थी तो अब तक क्यों नहीं पुलिस के सामने आप लोगों ने क्यों नहीं बता दी? पुलिस के सामने अभी कहाँ जाने का अवसर मिला? अभी तो पहले लावारिश लाशें, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, अब 10वां हो रहा है, 13वीं हो रही है। अभी हमारे घरों में नाराजगी बाबा को लेकर भी है। वहां पर जो है लोग मर रहे थे, लोगों की जो है जान जा रही थी, और बाबा अपनी गाड़ी लेकर के चले गए, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे, अभी से नहीं, वो तो 30-35 मिनट पहले वहां जा चुके। उन्होंने कहा था कि चरण धूलि लेकर के जाना है, या उनके साथियों ने या जो सेवक थे वहां से कहा गया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो सत्संग में मौजूद थे उन्होंने बोला कि उनके तरफ से कहा गया कि चरण धूलि लेकर जाना, उसके बाद भगदड़ मची है। कभी नहीं कहा गया। उनके यहाँ तो आगे रेडियस 35 मीटर का रेडियस लगा होता है, वहाँ कोई उनके चरणों के पास नहीं पहुँचता है, कभी पैर नहीं अब छुलाते हैं। तो इसी वजह से लोग गाड़ी के पीछे दौड़े? नहीं, कोई दौड़ने की बात, वो तो डामर रोड था, वह डामर रोड से नीचे कालीन बिछी हुई थी, कारपेट बिछा, कहाँ चरण धूलि है? वो जैन मुनि थोड़ी जो पैदल चल रहे, नंगे पैर नहीं चलते, जूते मोजे सैंडल पहन के रहते हैं। कह रहे कि जो चरण धूलि की जो बात थी वो गलत है, झूठी है, बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, यही तो षड्यंत्र है, ऐसे ही बनाया गया। कौन रख रहा है साजिश? कौन रचेगा? वो कोई पहली बार सत्संग नहीं कर रहे थे, वो सालों से कर रहे थे, हर महीने होता था, पूरे जो है वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में हो रहा था, तो राजस्थान जगह होता था। तो फिर साजिश कौन, क्यों हो? 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लोगों को परेशानी है। वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, राजनीतिक साजिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को, जैसे हाथरस रेप कांड में हुआ था, दुखद है, हाथरस में सदैव उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के खिलाफ साजिश होती रहती है। फिर साजिश हो गई एक बार। मतलब बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आप ये कह रहे हैं कि वो वहां पर घटनाक्रम हुआ, लोगों की मौत हो गई, ये भी नहीं देखा कि कितने लोग पीछे मर गए, क्या घटना हुई है? बाबा की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं कोई आरोप नहीं बनता, सवालों के घेरे में नहीं आएंगे? जब वो वहां से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, उन्हें बुलाया गया, परमिशन दिखाई जाती है, वो चले आते हैं। ना नोट की अपील करते हैं, ना वोट की अपील करते हैं, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना डोनेशन है, चैरिटी है। वहाँ तो सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग पहुँचते हैं। मंच से, पंडाल से बोला जाता हो, कोई मंत्र तंत्र दिया नहीं जाता है, कोई अकेले कमरे में बैठ के पीठ ठोकी नहीं जाती है, कोई गंडा तावीज। पहले जो है किसी मामले में जेल में रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, सब झूठ है, साजिश है। इससे पहले का जो है बाकायदा इस तरीके की जो जानकारियां सामने आई हैं कि पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे और वो जेल भी गए थे? मेरी कोई जानकारी में नहीं, जब मुझसे अभी से तो ये मामला अभी हुआ है। हमारे मामले में जब से मैं हूँ, और एबीपी वरिष्ठ न्यूज चैनल है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना तो एफआईआर में नाम है, ना एसआईटी में नाम है। सवाल उठ रहा है, एफआईआर में नाम ही नहीं है, बाबा की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? नहीं, हमको नहीं है, लोग जनता पूछ रही है, वो जो वहां पर लोग गए थे, अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा की कोई जिम्मेदारी होगी नहीं? सरकार चुनी हुई जनता की सरकार है ना उत्तर प्रदेश सरकार, एसआईटी पर भरोसा करे ना उत्तर प्रदेश पुलिस पर, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में कमीशन में जांच हो रही है, उस पर भरोसा करे ना, विश्वास रखिए आप, न्याय होगा। साजिश है अभी भी इसी पे? बिल्कुल साजिश है। संतोष मिलेंगे, लोग आई विटनेस मिलेंगे, वीडियो मिलेंगी, सीडी मिलेंगे। जो आई विटनेस आए हैं, कोई साजिश की बात नहीं? अभी आपके पास, अभी तो
जो हमारे इंजर्ड थे वो घरों में पहुंचे, उनके अंतिम संस्कार में लगे हैं लाशों के। हमारी पहली प्राथमिकता थी लावारिस लाश कोई ना रहे। हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कोई इंजर्ड इलाज के अधूरा ना रह जाए। हमारी तीसरी प्राथमिकता थी जनता ने ही, जो लोग वहां पर सत्संग में गए थे उन्हीं लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। थे हमारे, वो हमारे तो थे सत्संग में जाने वाले, एबीपी का स्टाफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ थे वो तो हमारे सेवादार थे, हमारे लोग थे। कोई मदद के लिए भी नहीं आया, इतने सारे सेवक लगा ले गया। जिन गाड़ियों पर हम लोग उन्हें लेके गए थे, जिन गाड़ियों पे हमारे फॉलोअर्स पहुंचे थे, जिन गाड़ियों पे हमारे सेवादार लेके गए थे, उन्हीं गाड़ियों पे इंजर्ड पहुंचे, उन्हीं गाड़ियों पे लाशें पहुंची, उन्हीं गाड़ी पे पोस्टमार्टम हाउस। 121 एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ। जो 121 लाशें, 123 लाशों की बात की जा रही नहीं थी वहाँ। हम ही लोग लेके गए, हम ही ने इलाज कराए हैं, हम ही ने अपने ब्लड के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता। कोई आरोप नहीं, पूरा झूठा है, साजिश है, षड्यंत्र है और ये पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश हो जाएगा, साजिश है, षड्यंत्र है, एक जो बड़ी साजिश रची गई थी उसी पर कायम है एपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दुख व्यक्त किया, चिंता जाहिर की और कहा इस मामले पर हाईकोर्ट में ले जाया जा सकता है। लेकिन जो बाबा के वकील हैं एपी सिंह, वो लगातार इस मामले को एक साजिश ही करार दे रहे हैं, कह रहे हैं एक बड़ी साजिश थी और बाबा को आरोपी बनाया नहीं जाना चाहिए, बाबा के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। उन्हीं के जो सेवादार थे वो जो है उनको अस्पताल लेके गए, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में एसआईटी की जांच होनी चाहिए, सच सामने आएगा। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या बाबा के रोल से पल्ला झाड़ा जा सकता है या वाकई में उनकी भी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं, आयोजन के ऊपर भी और बाबा की जिस तरीके से भूमिका अब तक सामने आई है उस पर भी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.